आज का टॉपिक है जाति व्यवस्था का क्या अभिप्राय है और जाति व्यवस्था के भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। बी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि जाति का विकास कैसे हुआ और जाति की क्या क्या परिभाषाएं, अर्थ हैं। तो सबसे पहले जाति व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख रूप रही है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उसके जन्म द्वारा निर्धारित है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था समाज का एक प्रमुख आधार एवं विशेषता है, जो समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी रूपों से प्रभावित करती है। मजूमदार एवं मदान ने स्पष्ट किया है कि जाति एक बंध वर्ग है, अर्थात जाति एक ऐसा वर्ग है जिसकी सदस्यता केवल जन्म से निश्चित होती है। चार्ल्स कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। सारांशतः स्पष्ट है कि जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सेवाओं के संबंध में कुछ या अनेक प्रतिबंध अपने सदस्यों पर लगाती है। अब देखेंगे कि भारत में जाति व्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न तरीके से प्रभावित किया है, जैसे समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था में भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजन करके प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद तथा भूमिका निश्चित किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर जाति से बहिष्कृत किया जाता था। समाज में संस्तरण स्थापित। जाति व्यवस्था ने समाज में ऊंच नीच के आधार पर संस्तरण स्थापित किया, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य तथा निम्न स्तर पर शूद्र को रखा। इन चारों स्तरों की सदस्यता जन्म पर आधारित थी। नेक्स्ट है खान पान एवं सेवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था ने अपनी जातियों में ही खाने पीने एवं सेवास संबंधी प्रतिबंधों पर जोर दिया तथा इसे समाज में सख्ती से लागू किया, जिसके कारण भारतीय समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता की भावना पैदा हुई। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के साथ न तो उठते बैठते थे और न ही खान पान करते थे। नेक्स्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में जाति संबंधी प्रतिबंध भी लगाए। इसके तहत प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में विवाह संबंध करने लगी। यदि कोई जाति या उपजाति बाहर विवाह करता था तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। व्यवसायों के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में संरक्षण व्यवस्था के तहत प्रत्येक जाति के लिए व्यवसाय और पेशे भी निर्धारित किए। इससे भारतीय समाज में स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी जाति संबंधी परंपरागत व्यवसाय ही कर सकता था। वे अपने जातिगत व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है सामाजिक एवं धार्मिक नियोक्ताओं और विशेषाधिकारों का निर्धारण। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में प्रत्येक जाति के लिए सामाजिक एवं धार्मिक नियोक्ताओं तथा विशेषाधिकारों का निर्धारण किया। उच्च जातियों को अनेक सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे पूजा पाठ करना, सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग न करना आदि विशेष अधिकार। पूजा पाठ न करना, अध्ययन अध्यापन न करना, विवाह में घोड़ी बैंड बाजा का प्रयोग न करना आदि नियोक्ताएं। जाति पंचायत एवं जाति संगठन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज में राजनीति की जातिगत व्याख्या के रूप में जाति पंचायत एवं जातिगत संगठन की स्थापना की। प्रत्येक जाति ने अपने विवाहों के निपटारे के लिए जाति पंचायत का निर्माण किया तथा जातिगत उन्नति के लिए विभिन्न जातीय संगठनों का निर्माण किया। इस प्रकार किसी न किसी रूप में भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को प्रभावित किया है। थैंक यू।